अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें। जैसे अगर आपका एचटीसी पे में अकाउंट या फिर आप एचटीसी बैंक में नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोनों का सेम एक ही तरीका है। अगर आपका एचटीसी पे में अकाउंट है तो आपको लाजमी एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि एचटीसी पे से अब एचटीसी बैंक हो गया डिजिटल बैंक है। एचटीसी पे कुछ दिन में बंद भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं एचटीसी बैंक की तरफ से एक ऑफर चल रहा है 1 मिलियन रियाल का। अगर आप 1 मई से लेकर 10 मई के अंदर में अपना एचटीसी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे फिर आप 1000 रियाल जीत सकते हैं। अच्छा, 1 मिलियन रियाल के ऑफर में टोटल 1000 विनर चुने जाएंगे और हर एक विनर को 1000 रियाल दिया जाएगा, यानी पर विनर को 1000 रियाल दिया जाएगा एचटीसी बैंक की तरफ से। जो भी इसका लकी विनर होगा उनके एचटीसी बैंक के अकाउंट में 15 तारीख को यानी 15 मई को उनके एचटीसी बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एचटीसी बैंक की तरफ से। और एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप एचटीसी बैंक के अपने अकाउंट से आप किसी भी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो एक ऑफर चल रहा है, 5000 रियाल जीतने का मौका आप पा सकते हैं। यानी अगर अपने एचटीसी बैंक के अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करेंगे किसी भी कंट्री में, चाहे कैश पिकअप नाम पर या फिर बैंक अकाउंट में, तो आप 5000 रियाल तक जीत सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑफर है 5000 रियाल का, ये बिल्कुल सही है। बहुत लोगों को मिल भी चुका है, बहुत से अजनबी को और बहुत से सऊदी को। और आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आपका नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके इकामे पर होना चाहिए, यानी जो सिम आप खरीदे आपके इकामे पर खरीदी होनी चाहिए। जैसे अगर आपका नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं या फिर आपका नेशनल एड्रेस नहीं बनाए तो कैसे बनाए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपना नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं और आप अपना नेशनल एड्रेस भी बना सकते हैं। एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर या फिर ऐप गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे एचटीसी बैंक है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसे एचटीसी बैंक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओपन है। इसके बाद ऊपर स्कीप है। इसके बाद फ़ोन नंबर में अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको वही इंटर करना है जो आपके इकामे पर सिम खरीदी गई, उसी नंबर को आपको इंटर करना पड़ेगा न्यू अकाउंट के लिए। यानी अगर आप एचटीसी बैंक में अपना नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप उसी नंबर को इंटर करेंगे जो आपके इकामे पर सिम खरीदी गई है। और जैसे अगर आपका पहले एचटीसी पे में अकाउंट था तो एचटीसी पे में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर था सेम वही नंबर को आपको इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद नेशनल आईडी इकामा में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपके इकामे पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी आपके पासपोर्ट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी सेम उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से इसके बाद आगे की बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद नीचे इनेबल लोकेशन है। इसके बाद वही यूजिंग द ऐप है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं क्रिएट योर पासवर्ड है। अब आपको अपने एचटीसी बैंक के अकाउंट का एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अपना पासवर्ड बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर इंटर करना पड़ेगा और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश का लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। अगर 8 से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। अगर आपका पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है यानी सही तो नीचे ये सारा ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद नीचे कंटिन्यू,
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो पहले आप पासवर्ड इंटर किए सेम उसी पासवर्ड को आप दोबारा इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं क्रिएट यूर क्विक पिन है। अब आपको अपने एचटीसी बैंक के अकाउंट का एक क्विक पिन बनाना पड़ेगा 6 डिजिट का, यानी 6 हिस्सों का, यानी 6 अंक का। आप अपने एचटीसी बैंक के अकाउंट का जिस नंबर का भी अपना क्विक पिन बनाना चाहते हैं उस नंबर का पिन आप इंटर कर देंगे। अच्छा, ये जो क्विक पिन आप बना रहे हैं, जब आप एचटीसी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते वक्त आपसे यही पिन मांगी जाएगी। आप इसी पिन के जरिए एचटीसी बैंक के एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस नंबर का क्विक पिन आप पहले एंटर किए सेम उसी नंबर का पिन आप दोबारा एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे वेरीफाई यूर डिवाइस है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। This is an automated call from STC Bank. You have requested to register a new trusted device for your account. To confirm, please press 5. To decline, please press 6. फ़ोन को रिसीव करने के बाद टू कन्फर्म करने के लिए पहला नंबर जो आपसे बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे। जैसे ये मुझे टू कन्फर्म करने के लिए पहला नंबर जो बोले 5 नंबर, तो मैं यहाँ पर 5 नंबर दबा देता हूँ। Your device has been registered as a trusted one successfully. इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, जो भी आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, इसी नंबर को आपको याद करके रखना है। यही नंबर अभी आगे काम आएगा। इसके बाद नीचे ओपन नफाद ऐप है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ एक्सेप्ट है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ प्रोसीड है। इसके बाद जो नंबर पहले आपको मिला था सेम उसी नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने नफाद का पिन इंटर करना पड़ेगा। नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त जो अपने नफाद का पिन आप बनाए थे सेम उसी पिन को आप इंटर कर देंगे। अपने नफाद का पिन इंटर करने के बाद आपके मोबाइल का सामने का कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसके बाद अपने फेस को इस सर्कल के बीच में लेकर आएंगे। इसी तरह अपने फेस को इस सर्कल के बीच में लाने के बाद जब नीचे ये बटन ग्रीन हो जाएगी, आप सिंपली इसी बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सिंपली एचटीसी बैंक के पेज पर आएंगे। इसी तरह अब आपको अपना क्विक पिन इंटर करना पड़ेगा। जो अपना क्विक पिन आप बनाए थे 6 डिजिट वाला, यानी 6 हिस्सों वाला, यानी 6 अंक वाला, वही पिन आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे वेरीफाई यूर डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, जो भी आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा उसी नंबर को आपको याद करके रखना है। यही नंबर अभी आगे काम आएगा। इसके बाद नीचे ओपन नफाद ऐप है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ एक्सेप्ट है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ प्रोसीड है। इसके बाद जो नंबर पहले आपको मिला था सेम उसी नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपको अपने नफाद का पिन एंटर करना पड़ेगा। नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त जो अपने नफाद का पिन आप बनाए थे सेम उसी पिन को आप इंटर कर देंगे। अपने नफाद का पिन एंटर करने के बाद आपके मोबाइल का सामने का कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फेस को अपने कैमरे के सामने लेकर आएंगे, यानी आप अपने फेस को इस सर्कल के बीच में लेकर आएंगे। इसी तरह अपने फेस को इस सर्कल के बीच में लाने के बाद नीचे जब बटन ग्रीन हो जाएगी, आप सिंपली इसी बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सिंपली एचटीसी बैंक के पेज पर आएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं डिवाइस रजिस्टर्ड है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू। इसके बाद इन सब को ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप फिंगरप्रिंट के जरिए साइन इन करना चाहते हैं, यानी लॉगिन करना चाहते हैं एचटीसी बैंक एप्लीकेशन में, यानी अपने अकाउंट में, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। और अगर आप फिंगरप्रिंट के जरिए लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप फेस लॉक या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉगिन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में आपका फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक लगा होना चाहिए।
इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद अलाउ, इसके बाद फिर अलाउ, इसके बाद वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा ऑफशोर एप्लीकेशन से। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप सिंपली ऑफशोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ऑफशोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर अपना इकामा नंबर और नीचे पासवर्ड में अपने ऑफशोर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे अगर आप फेस के जरिए या फिर आप फिंगरप्रिंट के जरिए या फिर आप पिन लॉक के जरिए या फिर आप पैटर्न लॉक के जरिए ऑफशोर एप्लीकेशन में डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हैं बिना OTP के, तो आप लॉगिन कैसे करेंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ऑफशोर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आप सिंपली इस नोटिफिकेशन के आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्रूवल रिक्वेस्ट का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक्सेप्ट है। इसके बाद अगर आपके ऑफशोर एप्लीकेशन में आपका फिंगरप्रिंट इनेबल है या फिर आपका फेस इनेबल है तो, या फिर आपका पैटर्न लॉक या फिर पिन लॉक इनेबल है तो अपने उस लॉक को इंटर कर देंगे, यानी आप स्लाइड कर देंगे, यानी आप इंटर कर देंगे, यानी आप प्रेस कर देंगे। जैसे अगर आपका फेस लॉक लगा है तो आप अपने चेहरे को अपने कैमरे के सामने लेकर आएंगे, या फिर आपका फिंगरप्रिंट लॉक लगा है तो अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट की जगह पर प्रेस करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप HTC बैंक के एप्लीकेशन के पेज पर आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद प्लेस ऑफ ID इकामा इश्यूएंस में आपका इकामा किस सिटी से इशू हुआ है उस सिटी को यहाँ से, जैसे अगर आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को आप यहाँ पर लिखकर सर्च कर लेंगे। उसके बाद उस सिटी को यहाँ से, इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में आपकी कंट्री कौन सी है उसको यहाँ से, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप यहाँ से प्राइवेट सेक्टर है। इसके बाद एम्प्लॉयर नेम में आप यहाँ से अपनी कंपनी का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से अदर है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप इस वक्त जहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, उस तारीख को, उस महीने को, उस साल को यहाँ से, अगर आपको सही तारीख, महीना और साल नहीं पता है तो आप किसी भी साल को और किसी भी महीने को और किसी भी तारीख को, नो प्रॉब्लम। इसके बाद प्रोफेशन में आप यहाँ पर क्लिक करके अपने प्रोफेशन को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम का नेम नहीं मिल रहा है तो आप किसी एक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद एजुकेशन लेवल में आप कितने तक पढ़ें, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ें तो ऊपर नो डिग्री, और अगर आप थोड़ा भी पढ़ें तो आप यहाँ से हाई स्कूल डिग्री, आप इन सब में से किसी एक को, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद इन सब को नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में आप यहाँ से सैलरी, इसके बाद मंथली इनकम रेंज में आप यहाँ से आपकी सैलरी जितनी होगी उतना यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप इसको नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से 50 डिपॉजिट्स और बिलू, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से 5000 या 5000 से ज़्यादा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से 10 to 25 हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से 10,000 ऐसे आ रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप इन चारों को टिक लगा देंगे, यानी आप इन चारों को सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे अगर आप इनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे तो नो प्रॉब्लम, जैसे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है। इसके बाद नीचे सेलेक्ट है, इसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप अपनी कंट्री को यहाँ से, इसके बाद नीचे सेलेक्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर किसी का भी नाम इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर फिल किया जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके
आप यहाँ से रिलेटिव्स फ्रेंड से इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर 4000 या फिर 5000 या फिर आप 6000 इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इसको नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद आप इसको नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद आप इसको नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फुल नेम में अपने किसी दोस्त का या फिर अपने भाई का नाम इंटर कर देंगे जो यहाँ पर रहते हैं सऊदी में। इसके बाद रिलेशन में आप जिनका नाम ऊपर इंटर किए आपके रिश्ते में क्या लगते हैं उस रिश्ते को यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड है, और अगर आपके भाई हैं तो ब्रदर है, यानी आपके रिश्ते में जो भी लगते हैं उस रिश्ते को यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर में तो उनका मोबाइल नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा जिनका नाम आप इंटर किए, आपके दोस्त या फिर आपके भाई, लेकिन आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम फ़ोन नंबर या ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं इंटर योर क्विक पिन है। अब आपको अपना क्विक पिन एंटर करना पड़ेगा। अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपना पिन आप बनाए थे 6 डिजिट वाला यानी 6 हिस्स वाला यानी 6 अंक वाला, वही पिन आप इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं थैंक यू आर ऑल सेट है, वी आर नोटिफाई यू वंस योर अकाउंट इज रेडी टू गेट स्टार्टेड है। इसके बाद नीचे डन है, इसके बाद नीचे गेट स्टार्टेड है। आप देख सकते हैं 100% HTC बैंक में अकाउंट ओपन हो गया है। अच्छा, अकाउंट तो ओपन हो गया। इसके बाद आप HTC बैंक एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाने के बाद लॉगिन कैसे करेंगे, आप सिंपली HTC बैंक एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप HTC बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्विक पिन में अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपना पिन बनाए थे, क्विक पिन जो अपना आप बनाए थे वही पिन आप इंटर कर देंगे, 6 डिजिट वाला यानी 6 हिस्सों वाला यानी 6 अंक वाला। अपना क्विक पिन इंटर करने के बाद HTC बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉगिन हो गए। इसी तरह आप लॉगिन भी कर सकते हैं लॉग आउट हो जाने के बाद में। और जैसे अगर आप HTC बैंक के अपने अकाउंट में पैसा ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करें, या फिर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करें, या फिर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर कैश पिकअप नाम पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो, या फिर आप HTC बैंक का अपना फिजिकल मदा ATM कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करें, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और आप आसानी से 3 से 4 दिन के अंदर में अपना ATM कार्ड अपने रूम पर पा सकते हैं, यानी अपने एड्रेस पर पा सकते हैं। इन सब सारी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आप अपनी सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, यानी सारी चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, पैसा ऐड कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।